हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक लेन ट्रेडर में। आप बात आज करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में कि मंडे के दिन हमारे बैंक निफ्टी में क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं। और हम एक्सपायरी के नियरेस्ट है तो प्रीमियम भी डीके होगा, तो हमें मार्केट में थोड़ा सा काम सोच समझ कर करना है। प्लस जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में क्या हो रही, इतनी हलचल हो रही है, कब मार्केट क्रैश कर जाए, कब मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो जाए आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ओवरऑल पूरे डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा पीछे रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें मार्केट में जो समझना है वो हमें समझ में आ जाए। जैसा कि आपको बताया गया तो ओवरऑल कि ये हाँ, सॉरी, आपको जिसने भी नहीं देखी फ्राइडे की वीडियो देखो, उसमें यही बात बताई गई थी कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलती है या 44,200 के 376 के 400 नीचे निकलती है तो हमें मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। जिसने भी यहाँ से मार्केट को सेल करा उनको एक अच्छे टारगेट मिले। प्लस एक चीज आप देखते जाइए कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट भी बनाया और जो गैप था ऑलरेडी वो गैप क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। प्लस मार्केट ने यहाँ से देखिए इसी रेजिस्टेंस से जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे रिस्पेक्ट करा। प्लस मार्केट ने अगेन इन्वर्टेड हैमर बनाया और मार्केट ने देखिए कितना बड़ा अगेन गैप गिरावट दिखाई और गिरावट देखिए, और उसी सपोर्ट से जहां से मार्केट ने लॉन्ग करा वहीं से फिर एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ने क्या ले लिया, सपोर्ट ले लिया। तो अब हमारे पास अभी हमें सपोर्ट क्लियर है कि मार्केट में क्या है हमारे पास नाउ। कल की चीज आपको एक देखने वाली है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया तो डेफिनेटली मार्केट में क्या हो सकता है, एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। किस लेवल के पास हो सकती है तो ये भी समझिए, गैप अप के ओपनिंग होने के रियल चांसेस है 44,566 का लेवल। क्यों? क्योंकि जिसने यहाँ पोजीशन और इतनी बड़ी, जिसने 215 से 227 यानी 60 पॉइंट को मार्केट को एकदम से रिकवर कर दिया, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गैप अप ओपनिंग होगी। अगर मार्केट की गैप अप ओपनिंग इस लेवल के आसपास होती है तो हमारे लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है मार्केट को 10 पॉइंट का एसएल लगाकर क्या करने की, शॉर्ट करने की। क्यों शॉर्ट करने की? क्योंकि जब मार्केट यहाँ से जो इतनी गिराए होंगे वो वापस इतना तो कंफर्मेशन है कि मार्केट को अपना लॉस तो कराने आए नहीं होंगे। और दूसरी चीज, जिसने इतनी गिरा दी होगी कुछ ना कुछ उसने प्रॉफिट बुकिंग की होगी और फिर यहाँ से अगेन पोजीशन बना ली। तो कुछ ना कुछ गैप अप ओपनिंग होने के 80% 85% चांसेस हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग डेफिनेटली होनी चाहिए। हम कह रहे हैं अगर डेफिनेटली अगर इधर नहीं होती या बीच में कहीं होती तो बीच में होने के लिए देखिए मार्केट को सेटल होने दें। अगर नीचे सपोर्ट लेना है तो उसको 44,215 का सपोर्ट लेने दें और फिर लॉन्ग करें 10 पॉइंट का एसएल लगाकर। ये भी देखिए यहाँ पे कुछ सब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जैसे यहाँ पर हुआ तब लॉन्ग करिए, ये नहीं कि बस गिर रही है हमने लॉन्ग कर दिया, गणपति बप्पा मोरिया कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। लॉन्ग करिए कब? जब यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाए और सपोर्ट बनने के बाद मार्केट क्या करे, हल्का सा प्राइस एक्शन करे और जैसे ही अपनी यहाँ पर ग्रीन फॉर्मेशन की कैंडल के डे आई को तोड़े, एक प्राइस एक्शन के बाद बस लॉन्ग करिए। पहला टारगेट अगर यहाँ से मार्केट कहीं गिरी है तो पहला टारगेट वही डे हाई हो जाएगा और सेकंड टारगेट आपको पता है जैसा कि एक रेजिस्टेंस हमारा 44,500 के लेवल के पास चल रहा है, ये हो जाएगा। अब दूसरा आपको क्या करना है कि अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग करके मान लीजिए ऊपर निकल जाए और यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग या चलने के बाद रेड फॉर्मेशन बने, जैसे यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बनी, तो निगेटिव कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल क्या करेगी, उस कैंडल को क्रॉस करेगी, हमारी वहीं से एंट्री होगी और हम मार्केट को क्या करेंगे, पहला भाई अगर मान लीजिए गैप अप यहाँ पे 44,400 के लेवल के पास हुआ होगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट वो हो जाएगा। अदरवाइज सेकंड 200 लेवल इज अवर नेक्स्ट टारगेट, नॉट 200, हाँ 200 एंड 300 लेवल इज नाउ 300 एंड देन 240 लेवल से अवर टारगेट। हाँ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करती है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें लॉन्ग और शॉर्ट कब करना है, जब पहली कैंडल का अगर डे आई टूटे तो लॉन्ग करना है और पहली कैंडल का अगर डे लो टूटे, पहली कैंडल का डे लो टूटे तो हमें मार्केट को शॉर्ट करना है। अगर मार्केट 200 के नीचे निकलती है तो जो पहली कैंडल का लो होगा बस हम उसी को क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट को सीधे कहाँ तक के लिए, पहला टारगेट हमारे पास 44,117 और 44,058 के, ये दो हमारे पास सिमिलर क्या हो गए 44,100 से 44,500 के बीच, ये हमारे नेक्स्ट टारगेट होने चाहिए इंटरडे में। यही हमारे पास लेवल है जहाँ से मार्केट अगेन क्या ले सकती, करेक्शन ले सकती। नाउ यू कैन सी दैट ऑन ऑप्शन चैन चार्ट, जस्ट अ मिनट, अगर आप इसमें देखें सो यू कैन सी दैट देयर इज you can see that there is 44,000 is a good support. Now we have also a very good support on no 44,000, अदर्स आर फाइटिंग एरिया। भाई दूसरे फाइटिंग एरिया, बट ये 44,000 का सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट में कुछ ना कुछ फिचिंग अगेन अप ट्रेंड प्रेशर आएगा, ठीक है, क्योंकि देयर इज अवर पुट राइटर इन मोर देन अवर कॉल राइटर एंड मार्केट डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या करनी चाहिए, इस पर रिस्पेक्ट करके अप ट्रेंड को कंसल्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एसएल उड़ते नहीं, उड़ते हैं। अगर मान लीजिए 44,000 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमारे पास एक सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो फिर
हमारे पास अच्छा जो एक सपोर्ट बोले तो फिर 43,700 के लेवल के पास ही हमें देखने को ऑप्शन चेन में मिल सकता है। नाउ अदर इफ यू सी द रेजिस्टेंस इन मार्केट, सो यू हैव good level of 44,700, 44,000 also 600, first one is 600 and 500। हाँ, 500 से आपके पास गुड सपोर्ट है। तो देखिए पहला लेवल हमारे पास कहाँ का निकला, ऑलरेडी हमारे पास 537 का लेवल निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है 537 पहुंचने के लिए उन्हें 500 वालों की क्या करनी होगी, हंटिंग करनी होगी। और इनकी हंटिंग होने का मतलब है कि मार्केट में कुछ ना कुछ लॉन्गनेस आएगी और मार्केट क्या हो जाएगी, लॉन्ग होगी। और मान लीजिए अगर मार्केट लॉन्ग भी होती है तो आप देखो, यही देखिए आपके पास लेवल लगे हैं आपके पास 600 एंड 700। तो हमें मार्केट में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू अवर चार्ट प्लस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चार्ट, दोनों के अकॉर्डिंग वर्क करना है। और अगर दोनों सेम है तो डेफिनेटली हम काम करेंगे, और दोनों नहीं सेम है तो अकॉर्डिंग टू हम अपने किसके वर्क करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर, समझ गए ना, बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, वर्क करेंगे, बिकॉज हमारा चार्ट जो हमें दिखाएगा वो डेफिनेटली सही ही होगा, ना कि गलत। अगर हम एक अच्छे फॉर्मेशन से प्रॉपर मार्केट को वॉच करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। यही ओवरऑल ट्रेडर्स बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा सिनेरियो था। आपको आई होप समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर एनालिसिस चाहिए तो जल्द से जल्द उस स्टॉक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपको उस पर वीडियो बना के उसके लेवल, उसका क्या सिनेरियो, क्या इस तरीके से वर्क कर रहा है, हर चीज़ आपको बताई जा सके। प्लस एक प्यारा सा कमेंट करें, आपका कमेंट हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करता है, हमें भी अच्छा लगता है। और मोटिवेशन सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो आप हो या हम। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर्स, and see you soon on tomorrow's market, that what the market is, what the market will be work on tomorrow. Thanks a lot and have a nice day.